हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि बिल्कुल आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको कल जो है बहुलक माध्य माध्यिका का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपको बताया था, उसका कुछ भाग आपको इम्पोर्टेंट सब जो है छूट गया था। तो मैं सोचा कि आज उसको क्या कर दूं, पूरा कर दूं। तो मैं देखिए आप सबको आज क्या कर देता हूं, पूरा कर देता हूं। उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको क्या कीजिए, समझ ले। और आपका यह अंतिम हो जाएगा और लास्ट क्लास होगा, ठीक ना। तो आप सब जो है, जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन और जो बचा हुआ था, उसको क्या करो, बना लो। उसको क्या करो, बना लो। उसको क्या करो, बना लो। ध्यान से समझना, क्या करना नो, ध्यान से बना और समझो। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में बताना है। क्या बताना नो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आपका देखिए, अगर आप अंतिम तक वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको जरूर है कि कल से कुछ इसमें जो है ना, आपको अलग प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको अलग प्रकार से इसमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको बनाने के लिए। क्या है कि कल जो है आपको बेसिक मजबूत किए, आपको अच्छी तरह से समझाया। आज देखिए कुछ भाषा वाला जो बचा था ना, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा है, वो भाषा का प्रयोग आप हमको क्या है, आज आपको सिखाएंगे। तो आज अंतिम तक आप अगर वीडियो देखिएगा तो आपको एक एक हिसाब समझ में आएगा। तो अंतिम तक देखना है। अगर चाहते हैं कि इस चैप्टर से हमें एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे, तो आपको अंतिम तक बने रहना। क्यों? क्योंकि है देखो, इस समय भाषा है। अगर अंतिम में तुम्हारा सारा भाषा वाला, क्योंकि इस देखे ने हम तो बहुत सारे पुस्तकों समेत भाषा वाला भी बहुत सारे सवाल पूछा था। तो मैं चाहता हूं कि आपका भाषा भी एगो भी ना छूटे, एक नंबर भी ना कटे। तो इसलिए आप अंतिम तक वीडियो का देखिएगा। तो देखिए ध्यान से कि केंद्र प्रवृत्ति की माप को हम क्या कहते हैं। नहीं बोले कि आज आपका भाषा वाला ज्यादा है, क्योंकि कल आपका साधारण था, आज उसका लेवल थोड़ा ऊंचा है। केंद्र प्रवृत्ति के माप को हम क्या कहते हैं नो, तो केंद्र प्रवृत्ति के माप को हम कहते हैं मानक विचलन। क्या कहते हैं नो, मानक विचलन। तो आप इसका आंसर लिखिएगा मानक विचलन। क्या लिखिएगा, मानक विचलन लिखना है आपको। क्या, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या है नो, तो इसका उत्तर है मानक विचलन। एक नंबर क्वेश्चन हो गया आपका मानक विचलन। आ जाए 2 नंबर में। 2 नंबर में देखो ध्यान से क्या कहता है नो, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज को किसे कहते हैं, इसका हम आपको फार्मूला बताए थे। उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा। इसमें देखो सबसे बड़ा ढूंढना है। तो मैं क्या ढूंढना है नो, सबसे बड़ा। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 24 है। सबसे बड़ा कौन है नो, 24। और सबसे छोटा देखो तो कौन है नो, तो सबसे छोटा कौन है तुम्हारा, 9 है। तो 9 को घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा जानता है, 15। कितना हो जाएगा नो, 15। सबसे बड़ा तुम्हारा 24, सबसे छोटा तुम्हारा 9, और घटाएगा तो 15। इसका फॉर्मूला हम तुमको बताए थे। क्या बताए थे, परिसर का नो, उच्चतम सीमा घटा न्यूनतम सीमा। अर्थात उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, इन दोनों को घटाने पे जो आंसर मिलेगा वही आपका परिसर हो जाएगा, रेंज। क्या हो जाएगा नो, रेंज। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है नो, 6, 8, 9, एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो, तो एक्स का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है, एक्स का मान पूछा है। तो माध्य में क्या बताए थे, सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ करके कुल संख्या से भाग देना। क्या देना, कुल संख्याओं से भाग देना है। देखो सब संख्या में कितना है, 6 है ना, 6 तुम ही जोड़ेगा। 6 जोड़ 8 ये सब जोड़ते हैं। है देखो, 6 और 8 जोड़ेंगे 14। फिर 9 है तो 9 ऐसे करके जोड़ना। पहले सब संख्या को जोड़ देंगे। सब संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 और 9 जोड़ेंगे 13। 13 3 कितना होता है नो, 16, 6 बाकी 1, 1 2 एगो बाकी है 3, 36। कितना हुआ। तो तुमको बैठाना कैसे है वो हम सिखाते हैं यहाँ पे। है देखो ध्यान से, 6 जोड़ आज तुम देखो है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, दिख रहा है सब सब। देखो तो तुम देखो 6 क्वेश्चन जो है, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13, क्या संख्या है नो, 1 2 3 4 5, नीचा में 5 बराबर। इसका माध्य देखो का 6, 8, 9, एक्स तथा 13 का माध्य 10 है। क्या है नो, 10। ऐसे लिख देगा।
इसके नीचे में ना कुछ क्या है, एक है, ना कुछ क्या है, एक। सबको जोड़ेंगे, 6 और 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 9 जोड़ेंगे, 9 14 26 3 23, 23 3 26, 26 10 36, 36 वही एक्स तो बचले न है बाबू, एक्स अब बटे कितना है 5 है, अब बराबर कितना है 10, नीचे हमने कुछ एक। अब जब बराबर का चिन्ह हो, ना कटेगा तो कोना कोने क्या करना, गुना। 36 प्लस एक्स गुना 1 करेंगे, 36 प्लस एक्स। 5 गुना 10 करेंगे, 10 पचे 50, कितना होगा 50। एक्स बराबर ये 50 अपने जगह पे यहाँ प्लस से इधर आएगा माइनस, एक्स बराबर कितना होगा 14 आंसर। देखो इसका आंसर कितना होगा बाबू, 14 आंसर। कोई दिक्कत बता, तो एक्स वाला है तो घर तुम्हें हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है एग्जाम में, इसका डट के मुकाबला करना है। तुम बता, एक्स वाई देख कर डर जाता है एग्जाम में, नो डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है, तब ना तुम उसमें विजय प्राप्त करेगा। और तुम ही हार जाएगा, मुका क्या जीत पाएगा, कुछ नहीं जीत पाएगा। तो सबको क्या किए, सबको जोड़े, एक्स था तो एक्स भी लिखना पड़ेगा, सबको जोड़े 36 प्लस एक्स बटे क्या गो 1 2 3 4 5, तो नीचे हम 5 दिया बराबर। इसका माध्य देखो, माध्य निकाल कितना 10 है, हल किए आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा तुमको। आज क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3,5 4 3 2 1 3 1 3 का बहुलक। अरे बहुलक हम बताते सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा संख्या उसको बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार देखो 3 1 2 3 4 बार 3 आया, तो 3 इसका आंसर हो गया। जो सबसे अधिक बार आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बहुलक। जो सबसे अधिक बार आएगा उसको क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। अरे 5 प्रथम कर, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालना है। अब तुम बता, 5 को विषम संख्या का माध्य कैसे निकालेगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या। तो देखो कौन कौन है, पहला तुम्हारा है 9 3 5 7, उसके बाद है 7 के बाद 9, 9 के बाद कौन है 11, पांचे गुण बोला का, हाँ सर जी 5, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ो विषम संख्या को, 5 3 8, 8 7 15, 15 15 9 15 5 20 4 24, 1 25 के 5, बाकी रहा 9 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 1 3 होगा 35। क्या है 9 1 2 3 4 5, देखो 35 बटे 5 करना 7 आंसर, कितना निकला 7। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना निकला 9, हमारे पास 7 निकला, कितना निकला, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना है 9, 7, कितना है 9 7। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, माध्यिका। अरे माध्यिका का मतलब बोले थे कि सभी संख्या का जोड़ बटे उतना संख्या से भाग देना है। देखो 7, सबको जोड़ेंगे 7 3 5 8 6 10 9 12, अब बटे क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को से भाग देंगे, सबको जोड़ो। अब देखो 7 3 10, 10 5 15, 15 15 और 8, 15 5 20, 15 8 23, 23 6 29, 29 और 10, फिर 12 9 21 जोड़ो, ऐसे 9 10 बाकी 1 2 1 3 2 5 1 6, कहीं गड़बड़ तो नहीं है 9, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से जोड़ हम, ठीक ना। तो एक बार फिर से हम जोड़ चेक करते हैं, 9 7 और 3 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 8, 15 8 23, 23 6 29, 29 10, 29 10 होता है 39, 39 39 12 9 21, 39 और 21 जोड़ते हैं, 9 10 के सुना बाकी 1 3 2 5 60 हुआ। रे 60 हो रहा और 60 से हम भाग देते हैं, ये देखो 60 से भाग देंगे, कितना संख्या 9 8 न 8 से 8 7 56, 10 में 6 जा 4 कट्टे 0.0 इसका आंसर होगा 7.5। तुम भाग देना, देखो ध्यान से, इन सबको जोड़ेगा 60 होगा, क्या संख्या है 8 है, भाग देगा तो कितना होगा 7.5 आंसर 7.5। तो देखो सब संख्या का जोड़े और जितना भी संख्या उतना से हम भाग दे दिए, आंसर हो गया, क्लियर। अगला देखो ध्यान से क्या है 9, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा
4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान निकाले। यह भी तुम्हारा आसान है। अब तुमको देखो अगला हम बताते हैं, ध्यान से समझना। तो पहला क्या है, 4, 5, 9, 11 और x का मान कितना, 7 है तो x का मान बताना। सबको पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये 4 लिखना, 5 है तो 5 लिखना, 9 है तो 9 लिखना, उसके बाद 11 लिखना, उसके 4, 5, 9, 11, 4, 5, 9, 11 और x है ना, x। इस सब क्या संख्या बता, 1, 2, 3, 4, 5, इस x लगा के 5 बराबर कितना है, 7। ऐसे कर देगा। इसके नीचे में ना कुछ, क्या कर देना, 1 कर देना। सबको जोड़ है, देखो 4 और 5 जोड़ेंगे 9, 9, 9, 18, 18 और 11 जोड़ते 9, 8, 1, 9, 1, 1, 2, 29 हुआ। 29 x है ना तो एक्सो लिखना पड़ेगा तुमको। हम देखो इधर तुमको बढ़िया से बना देते, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस एक्स, अब बटे क्या संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 लिखना, बराबर कितना है, 9, बराबर कितना, माध्य कितना है तुम्हारा, 7। इसके नाम को नीचे में क्या है, जोड़ो, 11, 9, 20, 20, 5, 25, 25, 4, 29 प्लस कितना है, एक्स बटे कितना, 5 बराबर कितना, 7। इसके नीचे में ना कुछ, क्या 1 है, हल करो। 29 प्लस एक्स गुना 1 करेंगे, 29 प्लस एक्स, 7 गुना 5 करेंगे, 35 हो गया। ये प्लस से उधर जाएगा, क्या बनेगा, 35 घटा 29, एक्स बराबर 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा, 2 कट्टी, तो 6 आंसर। इसका कितना एक्स का मान निकला, 6। तो तुम्हारा पूछेंगे रे इसका आंसर कितना हुआ, 6। एक बार तुम फिर से इधर भी देख लो, सबको जोड़ेगा, जोड़ने पर कितना होगा, 29 प्लस एक्स बटे 5 बराबर 7। इसके नीचे हमने कुछ, क्या 1, 29 प्लस एक्स गुना 1 करेगा, 29 प्लस एक्स, 5 गुना 7 करेंगे, 35 सर जी। एक्स बराबर 35 अपने जगह पे, 29 प्लस था, इधर आएगा माइनस, एक्स का मान कितना निकला, 6 आंसर निकला। तो याद तुम्हें रखना है, एक्स देख के तुम्हें घबराना नहीं है। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना निकला, 6 निकला। आज अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 12, 70, 8, 4, 10 एक का परिसर है। रे ये एक है, याद रखनी, कोमा मत समझना। 12, 70, 8, 4, 10 एक का परिसर, परिसर तुमको रेंज बता दिए। उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा, इसमें सबसे बड़ा देखो कौन है, 70, और सबसे छोटका कौन है, 1, घटा दो 1 बराबर 70 में 1 घटाएगा 69 आंसर। इसका आंसर कितना हुआ, 69 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा, 16 का मिलन चिन्ह है। यदि तुम इस सब नवमा पढ़ा होगा, 8वां पढ़ा होगा कि मिलन चिन्ह सब, तो तुम सब देखो ये हम तुमको बताते हैं। जैसे है तो 16 का मिलन चिन्ह, तो आप 5 का लेकर चलिएगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे 5 हुआ। फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, 5, 5, 10, फिर देखो 1, 4, तेरे 5 दिया 15, 5, 10, 15 एक जोड़ेंगे 16, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो 16 का मिलन चिन्ह 5, 10, 15 एक 16 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वर्ग अंतराल 130, 150 का वर्ग चिन्ह पूछा है। रे वर्ग चिन्ह तुम ध्यान देना, वर्ग अंतराल 30, 130 और 150 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। तेरे 130 और 150 का अंतर कितना है, कहेगा 20 सर जी, कितना है, 20 आंसर हो। वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 20 होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या, ये फार्मूले होता है। इसका फार्मूला देखो, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है, इसका फार्मूला n प्लस 1/2 होता है। फिर से देखो, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2 की होता है, n प्लस 1/2 इसका सूत्र होता है। आजा देखो क्वेश्चन यहाँ है तुम्हारा, इधर ज्यादा भाषा है, ध्यान से समझना। संचयी बारंबारता सारणी किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, इसका आंसर है तुम्हारा, देखो पहले से लिखा है माध्य, क्या होता है, माध्य। एक बार फिर से समझना, संचयी बारंबारता सारणी किसके निर्धारण में
उपयोगी होता है तो आपको उत्तर देना है माध्य। क्या देना है उत्तर नो? माध्य देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं नो, कि ये वर्ग है, ऊपर वाले को वर्ग 0 से 10 एक वर्ग, 20 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये वर्ग हो गया। अब बारंबारता देखो 15, 20, 45, 15, 25 यह बारंबारता है। तो वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो इसमें याद रखना सबसे ज्यादा वाला तुम्हारा कौन है? ये वाला। ये आंसर हो गया। 40 और 50 जो है ऊपर में वर्ग है, नीचा में बारंबारता 25, यह आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। 40 से 50 तुम्हारा जो है वह क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? देखो ये भी भाषा है, कल आपका भाषा कम था, आज भाषा ज्यादा है। सूत्र से किससे नो? यह आपका लिखल है सूत्र। क्या लिखल है नो? ध्यान से देखो सूत्र। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो आपको आंसर याद रखना है समान। क्या याद रखना है? समान। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है समान। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे नो, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या है? अरे माध्य में तुम्हें 13 और 17 का पूछा है, दोनों को जोड़ो। 13 प्लस 17 क्या संख्या है? 1 और 2 गुणे 2 से भाग देगा। 13 और 17 को जोड़ेगा कितना होगा नो? 30। कितना होगा नो? 30 बटे 2 काट लो, इसका आंसर 15 निकला। कितना निकला नो? 15। 13 और 17 का समांतर माध्य कितना है नो? 15। कितना नो? 15। अगला क्वेश्चन देखो की कह रहे नो, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह तुमसे पूछा है। फिर नो वर्ग चिन्ह देखो, वर्ग अंतराल 15 से 25 ने पूछा है, तो 15 और 25 का डिफरेंस कितना है? इतना है। यही हो गया आंसर। 15 और 25 में अंतर कितना है तुम्हारा? 10 का, तो 10 भी तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल में 2 5 5 8 8 11 11 और 14 की वर्गों के लंबाई क्या होगा? वर्ग की लंबाई जानता, वर्ग किसको कहते हैं नो? ये दोनों जो है 2 और 5, ये दोनों के बीच का अंतर कितना? 3। ये दोनों बीच के अंतर कितना? सब देखो 3 3 है, 3 3 है ना, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो। वर्ग अंतराल में इतना इतना वर्गों की लंबाई कितना है नो? तो 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा यहाँ है नो, 5 के प्रथम गुणज, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य। गुणज मतलब गुणन नो। 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य। अब तुम्हें देखो कैसे निकालना है, यहाँ देखना। इस इधर देखो तुमको मिटाते क्या बोला है? 5 के प्रथम 7 गुणज ना, 5 के इस सब मिटा, 5 के 7 गुणज, 7 गुणज का माध्य। अब देखो 5 के 7 माध्य, 7 गुणज की बात कर रहा है। 5 का को क्या बार पढ़ना? 7 बार। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, सबको जोड़ो। 5 10 15 20, 20 के शून्य बाकी 2, 1 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14, 140 हुआ। 140 क्या वो संख्या है नो? 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7 भाग 2, 7 दूनी 20, इसका आंसर कितना निकला नो? 20 आंसर। तो तुम कॉपी में रख कर रहा है ना? देखो फिर से तुमको बता रहे हैं, 5 के प्रथम 7 गुणज बोला, तो 5 के प्रथम 7 गुणज का मतलब 5 के 7 बार लिखना है। 5 का 5 5 दूनी 10 15 20 25 30 35, 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 बार लिख के सबको जोड़ेगा 140। 140 से देखो क्या करेगा, जोड़ने का कितना हुआ? 40। कितना गुणज है नो? 7 है ना, तो है देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देगा, इसका आंसर कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखो की कह रहे नो, दिए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा
न्यूनतम परिच्छेदों का अंतर क्या है? इसका आंसर हम कई बार तुमको हम बता दिए हैं, तो तुम ध्यान से देखना कि दिए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा निम्नतम परिच्छेदों का अंतर क्या है। इसका मतलब हुआ नो कि उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा का मतलब हुआ नो परिसर का फॉर्मूला हम आपको कई बार बताए हैं। तो इसका आंसर रखना परिसर। क्या याद रखना नो? परिसर। उच्चतम, ऐसा देखो, दिए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा निम्नतम परिच्छेदों का अंतर क्या है, तो उसका आंसर क्या निकलेगा? परिसर। ऐसे ठेठी में याद रखना, हिंदी में उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 0 और 10, 10 और 20, 20 और 3 का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किसको कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये 0 से 10 है ना, इसी को वर्ग बोलेगा। 10 20 को क्या बोलेगा? वर्ग बोलेगा। 20 से 30 को क्या बोलेगा? वर्ग बोलेगा। अब वर्ग अंतराल, अंतराल मतलब हुआ कि इन दोनों के अंतर कितना है? 0 और 10 के बीच कितना? 10 का डिफरेंस। 10 और 20 के बीच कितना? 10 का है। 20 और 30 के बीच कितना का अंतर है? 10 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नो 10 हो जाएगा इस पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है नो, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहते हैं। ऋण वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। पूछेंगे वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से उत्तर देना है वर्ग चिन्ह है। तो तुम्हारा देखो आज जितना भी सवाल है ना, कल से बहुत इसमें है ना 80% तुम्हारा हट का था। कैसे? देखो इधर बहुत सारे एक्स का वाला हिसाब बताए और भाषा वाला, क्योंकि कल आपको हम सिंपल बताए थे साधारण, ताकि आपका बेस क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और इसको हम समझा देंगे ना, तब इसके सांख्यिकी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आराम से क्या करेगा? हल कर लेगा। तो तुम्हें शुरू से लेके अंतिम तक जब तक नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, नहीं बनाएगा, तुम्हें हिसाब समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम अंतिम तक नहीं देखेगा तब तक तुम्हारा हिसाब पूर्ण अच्छी तरह से समझ भी नहीं आएगा और नहीं तुम बना पाएगा, और एग्जाम में 2-4 सवाल ऐसा क्या करेगा? छोड़ के आ जाएगा। पढ़ेगा लेकिन अच्छी तरह से ढंग से पढ़ने के बाद यही सब न होता है। तो तुम्हें क्या है, यह वीडियो न आराम से 2-4 बार अगर समझ में न आया तो आगे पीछे करके फिर से देख लेना, ताकि दिमाग में क्या करना? सेट कर लेना। तो तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम क्या कर देगा? नो सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, कमेंट करते रहेगा, ठीक ना? आज यहीं तक, फिर तुमको कल मिलेंगे नो। आज